यस बेटा आज है ना करेंगे सीरीज। तो सीरीज का पहला टाइप देखते हैं। इसमें क्या होता है कि टर्म्स गिवन होती हैं और हमें नेक्स्ट टर्म इसमें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे सीरीज का पहला ही टाइप ही आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें फर्स्ट टर्म है 6, 8, 10, 12 और 14। और 14 से जो नेक्स्ट टर्म है ना वो बतानी होती है। तो पैटर्न कैसे लगाना है, क्या लॉजिक लगा के आंसर निकालना है वो देखो एक मिनट। पहले 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12 और 14। इसमें या तो मिसिंग टर्म पूछेगा बीच वाली, या कोई गलत टर्म होगी वो पूछेगा, या सबसे बाद में जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना लास्ट वाली वो पूछेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। ये टाइप 1 है सीरीज का। 6 से 8 यहाँ पे +2 हो गया, 8 से 10 यहाँ भी +2, 10 से 12 यहाँ भी +2। अब इनका डिफरेंस निकाला है हमने और डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब पैटर्न यही चल रहा है कि जो पीछे वाली टर्म है उसमें 2 ऐड कर देंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। चलिएगा आगे देखते हैं। 12 से 14 यहाँ भी +2 हो रहा है, तो पैटर्न यही है +2 +2 +2। अब 14 से नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है तो हम यहाँ क्या कर देंगे +2। जैसे ही आप 14 में +2 करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म आएगी 16। क्या आएगी 16, और 16 हमारे पास सी ऑप्शन में है। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये टाइप हो गया, सेम ऐड हो रखा है सीरीज में। ठीक है, ये पहला टाइप है सीरीज का। चलिएगा इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें तो क्या था +2 +2 +2 +2, बस यही पैटर्न चल रहा था। 14 से नेक्स्ट टर्म 2 ऐड किया तो कितना आ गया 16। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें दे रखा है 8, 14, फिर 20, फिर 26, और 26 के बाद में जो टर्म आएगी वो बतानी है हमें। ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें 30, 34, 32 एंड 36। ठीक है, हम देख रहे हैं सीरीज में बेसिकली आपको देखना होता है अगर डिफरेंस बहुत ही कम हो ना तो आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो डिफरेंस पहले आप कैलकुलेट करेंगे 8, 14, 20, 26 और देन आफ्टर इसके बाद क्या वैल्यू आएगी। तो 8 से 14 कितना प्लस हो गया बेटा, यहाँ 6। 14 से 20 यहाँ भी 6 प्लस हो गया। 20 से 26 यहाँ भी 6 प्लस हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पैटर्न डिफरेंस है ना बहुत ही कम है, +6 +6 +6, बस यही पैटर्न चल रहा है। 26 से नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो +6 करेंगे, 26 + 6 आंसर विल बी 32। 32 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बी ऑप्शन में दे रखा है बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम पैटर्न चल रहा है +6 +6 +6। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21, 23, 26, 31, 38 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो आप 21 से कैसे करना है बेटा आपको, देखो इसमें भी डिफरेंस हमें लग रहा है ना सीरीज में बहुत ही कम लग रहा है, तो एक बार डिफरेंस निकाल लेते फिर लॉजिक का पता चल जाएगा। देखो कैसे करना है। 21, 23, 26, 31, 38 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो अगर इनका डिफरेंस चेक करें 21 से 23 कितना प्लस हो गया 2, 23 से 26 +3, 26 से 31 +5, उसके बाद 31 से 38 +7। यही पैटर्न चल रहा है, पहले 2 प्लस किया, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आर प्राइम नंबर्स। अब आपने देख लिया 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 11, तो 11 ऐड हो जाएगा यहाँ पे +11, 38 में 11 ऐड करेंगे, 38 और 11 हो गया 9 और 4, तो 49 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49 बी ऑप्शन। दोज नंबर्स व्हिच आर divided by 1 or itself are called prime numbers। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are prime numbers। उसी की सीरीज चल रही है, वही नंबर ऐड हो रहे हैं, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आएगा वो आएगा 11। 38 में जैसे ही आपने 11 ऐड किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 49। क्लियर है, चलिएगा इससे अगला टाइप देखते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 17, 19, 22, 27, 34 और 34 के बाद वाली टर्म आपको बतानी है। ठीक है, 34 के बाद वाली टर्म तो कैसे करेंगे आप 17, देन आफ्टर 19, देन आफ्टर 22, देन आफ्टर 27, देन आफ्टर 34 और उसके बाद वाली टर्म बतानी है नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ चेक किया 17 से 19 तो कितना प्लस हो गया +2, यहाँ पे देखा +3,
ठीक है। उसके बाद 22 से बेटा 27 तक, 22 से 27 प्लस 5, देन आफ्टर प्लस 7। अब यही लॉजिक चल रहा है इसमें 2 3 5 7, ठीक है। अब देन आफ्टर 2 3 5 7 के बाद 11 13 यही होते हैं प्राइम नंबर। जैसे ही आप 11 ऐड करेंगे इधर प्लस 11, 34 में जैसे ही आपने 11 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आया 45, तो आंसर आ गया बेटा 45, ठीक है 45। Those numbers which are divided by 1 or itself are called prime numbers। और प्राइम नंबर का ही पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है चलेगा। इससे अगला क्वेश्चन ये रहा 101 120 139 158 और क्वेश्चन मार्क। 158 से जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना वो बतानी है आपको कि कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। 158 के बाद कौन सी टर्म आएगी 177 179 178 180। तो अभी लिखो आप इसको कैसे करना है आपको, देखो बेटा इधर 101 120 139 158 और इसके बाद वाली टर्म आपको बतानी है। तो एक बार इनका डिफरेंस चेक कर ले, 100 से 120 तो प्लस 19 हो गया, फिर यहाँ पे भी प्लस 19 हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस चेक किया प्लस 19 हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि सेम पैटर्न चल रहा है बेटा इसमें, प्लस 19 प्लस 19 एंड प्लस 19। अब वही पैटर्न आगे लॉजिक वही लगेगा सेम, तो लगा दे। तो आप जैसे ही 159 में बेटा 19 ऐड करेंगे, 159 में आपने जैसे ही 19 ऐड किया 9 9 18 हो गया, कैरी 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 178 178 टर्म आएगी, क्योंकि हमने 158 में जैसे ही 19 ऐड किया तो 178 आ गया। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है चलिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 217297377457537 और इससे नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आपको बतानी है, ठीक है। पहले इनको लिख लेते हैं एक बार, तो लिखने के बाद इनका डिफरेंस चेक करेंगे क्योंकि सेम डिफरेंस लग रहा है। 217 297 377 457 और 537 और देन आफ्टर इसके बाद वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इनका डिफरेंस है ना वो आपको चेक करना है। एक बार करें, 217 से 297 80 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस 80 कर दिया, उसके बाद यहाँ से प्लस 80 कर दिया, फिर यहाँ भी कितना कर दिया प्लस 80 कर दिया। तो यही पैटर्न चल रहा है 80 80 80 80, सेम पैटर्न चल रहा है, वही लॉजिक है। अगर आपको लग रहा है डिफरेंस सेम है तो एक बार आप डिफरेंस निकालेंगे, फिर वहीं से लॉजिक का पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको 537 के बाद वाली टर्म बतानी है बेटा, तो 537 में जैसे ही आप 80 प्लस करेंगे 53780, आपने किया 716, तो ये आ गया 617 617 जो हमारे पास ए ऑप्शन में है। ए विल बी राइट, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें तब भी लगे कि इन सीरीज में एक टर्म से दूसरी टर्म के बीच में, दूसरी से तीसरी के बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, या पास पास है तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर हमें लॉजिक का पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे आ रही है, सेकंड से थर्ड कैसे आ रही है, थर्ड से फोर्थ कैसे आ रही है, फोर्थ से फिफ्थ कैसे आ रही है, ठीक है। अब आपको फिफ्थ से सिक्स्थ निकालनी है तो वही लॉजिक लगा देंगे, जो प्लस चलता आ रहा है वही प्लस करके उससे नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे बेटा। समझ में आ रही है बात? अच्छा चलेगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 40 57 74 और 74 से आगे की नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी है। 23 40 57 74 और 74 के बाद वाली टर्म क्या आएगी आपको निकालनी है। ऑप्शंस भी गिवन है 81 91 89 93, ये चारों के चारों ऑप्शन है ना ये गिवन है। तो अभी कैसे करेंगे, बेसिकली एक बार इनका डिफरेंस चेक कर लें, पास पास की वैल्यूज है हमारे पास, एक बार इनको लिखने के बाद इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 23 देन आफ्टर 40 फिर 57 देन आफ्टर 74 और इसके बाद वाली टर्म हमें बतानी है। तो एक बार चेक करें पहले इनका डिफरेंस 23 से 40, तो यहाँ पे प्लस 17 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 17 हो रहा है। आगे चेक किया हमने 57 से 74,
तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, +17 हो रहा है। यही पैटर्न चल रहा है, 17 17 और 17। अब आगे भी हमें क्या ऐड करना है, सेम पैटर्न चल रहा है, +17 कर देंगे, 74 के बाद वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि सेम लॉजिक। अब लॉजिक हमें समझ में आ गया, क्योंकि पास पास की वैल्यूज थी, हमने सबसे पहले इनका क्या निकाला, डिफरेंस। डिफरेंस से पता चला कि इन सब में जो डिफरेंस है वो 17 का है। कितने का है, 17 का। अब आप देखिएगा एक बार ध्यान से, 74 में अगर आप 17 ऐड करेंगे, 7 और 4 बेटा हो गया 11, 7 और 1 8 और 1 हो गया 9। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 17 ऐड करने के बाद 74 में जैसे ही आपने 17 ऐड किया, यहाँ पे आ गया 91। क्या आया, 91। तो 91 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी 17 + 17 + 17 + 17, यही पैटर्न चल रहा है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो टाइप 1 था ये सीरीज का, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये था टाइप 1।